हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस फार्मूलाज। मतलब जैसा कि हमने इंटरफेरेंस के कंडीशंस फाइंड आउट किए थे, पोजीशंस फाइंड आउट किए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल द फार्मूला कि अगर आपके पास मैक्सिमाज हैं देन उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला कैसे चेंज करेगा, अगर आपके पास मिनिमाज हैं देन उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला कैसे चेंज करेगा। तो ये सारी चीजें बेसिक्स है एक तरह से कि कैसे आप इसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। तो ये आपने अच्छे से क्लियर करना है, मतलब इस टॉपिक को जनरली आपने अंडरस्टैंड करना है कि इंटरफेरेंस के कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन से फॉर्मुलेशंस लाई करती हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास जैसे एम्पलीट्यूड का हमने फाइंड आउट किया था, तो था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। क्लियर? अगर मुझे देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करना होता है तो मैं कहता हूं जो आर जो होगा वो आर मैक्स के इक्वलेंट तब होगा अगर आपके पास cos फाई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यहां पे cos फाई का वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 1। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास ये चीज आ जाएगी। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मैक्सिमा का हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर मैं मिनिमा की बात करता हूं तो ये जो आर का वैल्यू है वो आपके पास क्या होगा, आर मिनिमम होगा कब, जब cos फाई का वैल्यू क्या होगा आपके पास -1 होगा। ये आपको पहले भी पता है। तो यहां पे मैंने क्या पुट किया, cos फाई का वैल्यू -1। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम का आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए आपके पास एक कंडीशन आई है ये और एक कंडीशन आई है ये। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास ये आ जाएगा। बट ये जो फार्मूला आपके पास है ये किससे रिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड से रिलेट कर रहा है। व्हाट अबाउट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी के टर्म में हम कैसे बना सकते हैं वो चीज देखिए। एक तो देखिए आपको सिंपल पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं सिंपल रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, तो मेरे पास क्या होता है, आई ए प्लस आई बी प्लस 2√IA आई बी कॉस फाई, ये हमारे पास होता है। क्लियर? अब जैसे देखिए अगर मैं इसको मैक्सिमा लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस 2√IA आई बी, ये मेरे पास आ जाएगा। और इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, आई मैक्सिमम इक्वल टू √IA प्लस √IB का होल स्क्वायर। बिकॉज देखिए कि जैसे मेरे पास यहां पे आई मैक्सिमम आया है एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आई मैक्सिमम आपने cos फाई के वैल्यू को 1 पुट करना था, तो मेरे पास यहां पे ये कंडीशन आ गई। अब ऐसे ही अगर मुझे आई मिनिमम का लिखना होता है तो आई मिनिमम का मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं कि मेरे पास उस केस में क्या आएगा, √IA माइनस √IB स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। और दोनों का रेशियो क्या आएगा, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, √IA प्लस √IB डिवाइड बाय √IA माइनस √IB। इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है कि यहां पे इसका होल स्क्वायर आ गया और एक फार्मूला ये आया हुआ है। अब देखिए आपको पता है जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि जैसे आई मैक्सिमम का जो इंटेंसिटी मेरे पास होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर मैक्सिमम के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा।
ऐसे आई मिनिमम मेरे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम का स्क्वायर होगा। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे, आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जैसे देखिए कि हमारे पास ये है, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। यहां पे हम फार्मूलाज की सेटिंग कैसे करते हैं कि आपने एक फार्मूला ड्राइव किया था ये, और एक फार्मूला आपने ड्राइव किया है ये, और एक कंडीशन मेरे पास आ गई है ये, और ये आपके पास इसके इक्विवेलेंट है, ये इस कंडीशन से प्रूव हो जाता है। तो मैं इन नटशेल मतलब ओवरऑल में क्या लिख सकता हूं यहां पे, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम, ये जो मेरे पास होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक किसके इक्विवेलेंट होगा इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, रूट आई ए प्लस रूट आई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर, मतलब ये मेरे पास इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब क्या है, ये फार्मूला कैसे आए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड लर्न कि आपके पास फार्मूला कैसे कैसे बनते हैं। ए और बी इंडिविजुअल है, जब उनकी मिक्सिंग हुई उससे रिजल्टेंट मैक्सिमस का और मिनिमस का जो मेरे पास आ रहा है वो इस टाइप से आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल इससे ये फार्मूलेशन बन जाएगी। आप देखिए, अगर मैं विड्थ ऑफ स्लिट की टर्म में डिस्कस करता हूं, विड्थ ऑफ स्लिट की टर्म में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं विड्थ ऑफ स्लिट की टर्म में डिस्कस करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्लिट है और ये उसकी विड्थ है, मतलब ओपनिंग है ए की, जैसे मैंने मान ली डब्ल्यू ए, और यहाँ पे दूसरी स्लिट है उसकी विड्थ मान ली मैंने डब्ल्यू बी। तो आपके पास क्या होती है, जो इंटेंसिटी होती है ए की, मतलब ए के थ्रू जो इंटेंसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए की विड्थ के, और आपके पास जो बी की होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बी की विड्थ के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर मैं यहां पे दोनों को डिवाइड करता हूं, आई ए बाय आई बी, तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए दोनों को डिवाइड करके मेरे पास ये चीज आ गई, बट वी नो वेरी वेल कि जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होती है, और ये चीज याद रखना ये मिक्सिंग से नहीं आए हैं, जब इंटरफ्रेंस नहीं हुआ तो उन वेव के एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है, ये फर्स्ट वेव का, ये सेकंड वेव का, बाय द इंटरमिक्सिंग जो होना है वो मैक्सिमम और मिनिमस का रेशियो देगा। तो यहां पे सिंपली आपके पास ये रेशियो है किसका, इंटरफ्रेंस होने से पहले, कि जैसे मान लीजिए जब यहां पे सोर्स ऑफ लाइट था तो इससे जब एक लाइट पास आउट हो रही थी, यहां से लाइट पास आउट हो रही थी, तो उससे जो इंटेंसिटी पास आउट हो रही है वो आपके पास क्या है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। और वी कैन से कि आपको ये तो चीज पहले ही पता है, जो आई ए होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, और जो आई बी होता है वो प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर होता है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बट ये कंडीशन तब है कि इंटरफ्रेंस होने से पहले, बट जब इंटरफ्रेंस हो चुका है देन यू हैव टू टेक द दिस कंडीशन। तो ये फार्मूले हैं जो हमने किससे रिलेट करने हैं, कि इसके एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटीज की टर्म में, कि ये फार्मूलेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। बट एक फार्मूलेशन ना हमारे पास पोजीशन से रिलेट करेगी इंटरफ्रेंस में, बट वो आपको तब अच्छी तरह से क्लियर होगी कि जब मैं इंटरफ्रेंस और डाइफ्रैक्शन का कंप्लीट सेक्शन डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि दोनों के फार्मूलेशन आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो बेटर है कि जब हम डाइफ्रैक्शन एक सेक्शन आएगा वो डिस्कस कर लेंगे, तो दोनों के फार्मूले हम आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली टॉपिक समझ आ जाए। बट यहाँ पे तो सिर्फ ये क्या है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से रिलेटेड फार्मूले हैं जो मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं। बट ये याद रखना ये दोनों की मिक्सिंग से बने हैं ए और बी की, और यहां पे ए और बी ये क्या है, इंटरफ्रेंस होने से पहले थी। यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड देन आफ्टर दैट वी विल गेट दिस कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या आता है। तो आपने ध्यान से कंडीशंस यूज करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। क्लियर, एनी डाउट?